बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी स्टेटमेंट है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, चलो ये ले ली मैंने ए बी सी। इसकी साइड बी सी पर क्या है, डी एक पॉइंट है। चलो ये डी इस पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा फिगर बनाते चलेंगे। सच दैट किस टाइप का हो कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इसका मतलब ए डी से मिला हुआ है तभी तो एंगल बनेगा। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। शो दैट, ये प्रूव करना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ये टू प्रूव करना है। प्रूफ ध्यान देंगे बेटा, इनको देखो तो प्रूव करना है, सी ए का स्क्वायर है या सी बी और या सी डी, इनको ये देख लिया ये किस ट्राइंगल की साइड है। देखो सी ए, सी ए ये सी ए हो गया भाई, फिर है सी बी, ये बड़ी की सी बी होगी, ठीक है, और सी डी ये इस छोटी की सी डी होगी। अच्छा ये जो सी ए है ये इस छोटी ए डी सी की भी साइड है और इसकी सी ए बी या बी ए बी सी इसकी भी साइड है। कहने का मतलब देखो सी ए ये आई, सी बी ये बड़ी ट्राइंगल की और सी डी ये छोटी की, इसका मतलब बड़ी ट्राइंगल और छोटी ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी एस, ये लिए जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों भाई, गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। ए डी सी ये एंगल ए डी सी ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल दिया हुआ उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो एक एंगल और हो या दो साइड प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो देख रहे हैं हमें एक एंगल, ट्राइंगल ये है ए ए डी सी और बी ए सी, ये जो एंगल है दोनों में कॉमन आ रहा है सी, कंप्लीट हो रहा है ना, बी ए सी कंप्लीट ए डी सी कंप्लीट, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, कॉमन भाई, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गई ट्राइंगल बी ए सी के, रूल एंगल एंगल के, रूल किसके, एंगल एंगल से। अब ध्यान देंगे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल क्या आएगी, सिमिलर आएगी। अब वे साइड प्रोपोर्शनल कर लीजिए, ठीक है, वे साइड प्रोपोर्शनल कर लीजिए। जो ये तो आपने प्रूफ में देखनी है कि प्रूफ को देख, जो टू प्रूफ है उसको देख के चलेंगे। इसकी सी ए है तो देखो इसकी मैंने सी ए या ए सी कह सकते हो, सी ए, ठीक है, अपॉन उसकी क्या है, बी सी है, जैसा नाम है वैसे इस, ये जो आपने ट्राइंगल ली है इसी के अनुसार देख लिया रो, इसकी सी ए तो इसकी क्या हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू, फिर किसकी जरूरत है, सी बी की। चलो मैं सी बी देख रहा हूँ, ये देखो पहले ऊपर उसकी ले रहे हैं ना छोटी की, चलो सी डी ले लेते हैं, इस साइड छोटी की ले रहे हो आप ऊपर, ठीक है। तो सी डी ये है भाई, सी डी ध्यान देंगे सी डी कहाँ है, ये रहा भाई सी डी, ठीक है, पिछले दोनों सी डी, तो इसकी हो जाएगी ए सी, सी डी अपॉन ए सी या सी ए, क्यों, सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल के, ठीक है, वे प्रोपोर्शनल होते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी सी मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई बी सी, ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, ध्यान देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल की साइड ए बी ए सी और उसकी एक मीडियन है एडी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा स्टेटमेंट को, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मैं दोनों ट्राइंगल बना रहा हूँ पहले। यहाँ पे एक ट्राइंगल तो है एबीसी, दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इसकी मीडियन है एडी और इसकी मीडियन है पीएम। ठीक है, उसने क्या कहा है, गिवन क्या दिया उन्हें कि इसकी साइड ए बी प्रोपोर्शनल रेस्पेक्टिवली, ए बी किसके, ए बी का रेशो किससे, पी क्यू से, और ए सी का रेशो किसके, पी आर के, और इसकी मीडियन का उसकी मीडियन से। ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका रेशो सेम है। टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करनी है अपने ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, देखो एक इससे पहले जो सम 12 सम था वो भी इसी टाइप का था, लेकिन वो इससे आसान था। उसमें क्या था, ये जो साइड बी सी वो साइड दी हुई थी जिसके ऊपर क्या है, मीडियन है, जिसके ऊपर मीडियन पड़ी हुई। ठीक है, मीडियन डाली गई है। ठीक है, मीडियन इसके ऊपर, मिड पॉइंट जिसके ऊपर, कहने का मतलब ये है इसके ऊपर मिड पॉइंट है, इसके ऊपर मिड पॉइंट, वो साइड प्रोपोर्शनल दी हुई थी जिनके ऊपर क्या था, मिड पॉइंट था। अब की बार देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। एक तो साइड ये ए बी किसके, पी क्यू के, और ये ए सी किसके, पी आर के। ठीक है, ये अलग अलग दिए बेटा। ठीक है, अब की बार इन पर मिड पॉइंट नहीं है, ए सी पर मिड पॉइंट नहीं है, तो ये इससे थोड़ा अलग हो गया। उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसको उस जैसा ही सम बना रहा हूँ मैं। ठीक हो, तो इसको उस जैसा सम बनाने के लिए हमने इसका एक मिड पॉइंट लिया। ठीक है, ये कह दिया मैंने ई, क्या कहा, ई, और इस मिड पॉइंट को किससे मिला दिया, डी से। इसका भी मिड पॉइंट ले लिया पी क्यू आर, ये एस कह दिया मैंने, और इसको इससे मिला दिया। ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ ए सी टू डी एंड मिड पॉइंट ऑफ पी आर टू एम। ठीक है, ए सी के मिड पॉइंट को किससे मिला दिया, डी से, और पी आर के मिड पॉइंट को किससे मिला दिया, एम से। ठीक है, अब प्रूफ में आए हुए बिल्कुल उस जैसा सम बनाएंगे इसको। देखो आपने ये जो बड़ी ट्राइंगल है एबीसी, इस बड़ी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर करनी है। ये ट्राइंगल है जो इस ट्राइंगल के बिल्कुल सिमिलर करनी है। और देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास दो रूल लग सकते हैं, एक तो साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये और ये प्रोपोर्शनल करने के लिए आपके पास बी सी ओ अपॉन क्यू आर करोगे तो आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड और उनके बीच का एंगल, एक तो ये और ये दोनों एंगल, देखो ये साइड है, अगर ये साइड वही साइड और उनके बीच का एंगल क्या हो जाए, इक्वल, तो साइड एंगल साइड से प्रॉपर वो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल करूंगा। देखो मैंने इसका नाम 1 रख दिया, इसका 2, इसका रख दिया मैंने 3 और इसका रख दिया 4। ठीक है, अब देखो ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल एक तो ए डी ई, मैं एंगल ए को पी के इक्वल करना चाहता हूं, मैं अपना यही मकसद है बस। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल पी
एम, इसमें देखो, ठीक है, ध्यान देंगे ये जो डी है हाफ ए बी के इक्वल है भाई, और ये जो एम एस है ये हाफ पी क्यू के इक्वल है भाई। क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम। कारण क्या दे दिया मैंने? मिड पॉइंट थ्योरम से बता रहा हूं मैं। मिड पॉइंट थ्योरम हमने इस सेमेस्टर पर की थी, देखो जाएंगे 9th क्लास में करी हमने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट, देखो ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये बीसी का है, और ये मिड पॉइंट हमने कंस्ट्रक्शन से लिए। मिड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के, देखो एक साइड ये है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंटों मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल और आधी, पैरेलल और हाफ, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल एंड हाफ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। हाफ हम अपने पास से जोड़ते थे, ठीक है, उसमें ऐसा यहाँ है। ये दो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल और हाफ। हमने हाफ की जरूरत है, ठीक है, हाफ लगाएंगे। अब देखो जो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्या भाई? गिवन है, ठीक है। नाउ ये बात गिवन है। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या किया, इसका भी हाफ किया, हाफ ए बी, और पी क्यू का भी हाफ पी क्यू। यहाँ ए सी का हाफ करोगे कर दो, हाफ ए सी, हाफ पी आर, और ए डी का अगर हाफ करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं मिलना भाई, क्योंकि ए डी तो सेपरेट एक ही लाइन है, इसका हाफ करोगे तो ये है लाइन, क्या कुछ हासिल नहीं होना। अब ध्यान देंगे, यहां से इंप्लाइज दैट ए बी का हाफ किसके इक्वल है? डी के, और पी क्यू का हाफ किसके इक्वल है? एम एस के, और ए सी का हाफ किसके इक्वल है? देखो ये ए सी, ये मिड पॉइंट है, ए सी का हाफ ए ई, ठीक है, और पी आर का हाफ देखिए, पी एफ का हार ये किसके? पी एस के इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। मैं इसको 1 कह रहा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये जो आई है ये साइड है प्रोपोर्शनल, ये देख लीजिए किस ट्राइंगल की, डी ई एम एस, देखो ये डी, ये एम एस, फिर है ए ई पी एस, ये ए ये पी एस, ठीक है, फिर है ए डी पी एम, ये ए डी ये पी एम। तो भाई यहाँ तो ट्राइंगल है ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके? पी एम एस के। कौन सा रूल? साइड साइड साइड, ठीक है, और बाई 1 एक मिनट, ठीक है। ये ट्राइंगल है जो, तो ये छोटी ट्राइंगल, इसकी सारी साइड प्रोपोर्शनल आ गई, इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके क्या होगी? सिमिलर। सिमिलर होगी तो एंगल जो 2 है किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। इसी प्रकार अगर इसके मिड पॉइंट को इससे मिलाओगे, यहाँ मिड पॉइंट लेके इससे मिलाओगे तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। तो सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलो मैं इसको 2 कह रहा हूं और इसको कह रहा हूं मैं 3। यहाँ 2 प्लस 3, मैंने 2 और 3 को ऐड कर दिया। एंगल 2 तो किस में ऐड हो गया? 1 में। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है, और एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 1
सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भाई, ठीक है। और एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस 1 ये तो हो गया ए, और वो हो गया एंगल पी। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, और एक और बात आई है क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के। तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रूल क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम इनको इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, ये सबसे आसान तरीका है इस थ्योरम को प्रूव करने का, ठीक है। नेक्स्ट 15 सम बेटा, वर्टिकल पोल, वर्टिकल कह रहा है तो लीजिए ये वर्टिकल, ठीक है, सीधा खड़ा, लेंथ कितनी इसकी 6 मीटर, कास्ट शैडो छाया बना रहा है कितनी 4 मीटर लॉन्ग, ले इसकी ये जमीन है, जमीन पर ये छाया होगी, ये कितनी 4 मीटर, ठीक है भाई, ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड, ठीक है। एंड सेम टाइम, और इसी टाइम ये टावर, एक टावर है, टावर तो ऊंचा होता भाई, ठीक है, तो जो मैंने ये बना दिया टावर, ठीक है। कास्ट शैडो, टावर की जो शैडो है वो लंबाई है वो कितनी है 28 छाया। फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या निकालनी है हाइट, ये निकालनी है एच हाइट, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल बना लिए इसकी, इससे टावर भी सीधा खड़ा था वर्टिकल, और ये, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने कह दी पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल कह दी मैंने ए बी, ठीक है। ध्यान देंगे ये एंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, ईच 90 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्यों, एंगल मेड बाय द सन ऑन ग्राउंड एट सेम टाइम। भाई सूर्य ने जो, ये जो सूर्य की किरण है यहाँ से ऐसे सूर्य आएगा, ठीक है, तो वो जो सूर्य रे है जो उससे जो एंगल बनेगा दोनों का सेम ही बनेगा एक ही टाइम, ठीक है। तो भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर से, किस एंगल है, एंगल से भाई। अब देखो सिमिलर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, इसकी एच अपॉन इसकी 28, हाइट, हाइट अपॉन हाइट 6, बेस अपॉन बेस, ठीक है। इसने इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 22, ठीक है, ये क्या आ जाएगी आई, ये तो हाइट है, हाइट अपॉन हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती ना एच अपॉन 6, और बेस 28 अपॉन इसका बेस 4, ठीक है, 22 मीटर इसकी क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है।